यह वर्ष भारत के महान पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर की जन्म शती वर्ष है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उन विषयों के बारे में बात करें जिन विषयों के पीछे शोध करने के लिए डॉक्टर वाकणकर ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। आज हम बात करेंगे सरस्वती नदी के विषय में। एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डेनिनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों की खोज की है। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में डेनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्घर नदी का पता चला। कई स्थानों पर यह एक छोटी सी धारा है, लेकिन जब मॉनसून का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि यह कभी एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। यह भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकलती है। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलुज के बीच रही है और यह पूर्व से पश्चिम तरह बहती रही है। नदी का तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और वह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन हुए और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती थी। डेनिनो का कहना है कि करीब 5000 वर्ष पहले सरस्वती के बहाव यमुना और सतलुज का पानी मिलता है। यह हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। इसके जिस अनुमानित मार्ग का पता लगाया गया है उसके अनुसार सरस्वती का पथ पश्चिम गढ़वाल के बंदरपंज गिरिपिंड से संभवतः निकला होगा। यमुना भी इसके साथ साथ बहा करती थी। कुछ दूर तक दोनों नदियां आसपास बहती थीं और फिर बाद में मिल गई होंगी। यहां से यह वैदिक सरस्वती के नाम से दक्षिण की ओर आगे बढ़ी और जब यह नदी पंजाब और हरियाणा से निकली तब बरसाती नदियों, नालों और घग्घर इस नदी में मिल गई होगी। पटियाला से करीब 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में सतलुज, जिसे संस्कृत में शतार्दू कहा जाता है, एक उपधारा के तौर पर सरस्वती में मिली। घग्घर के तौर पर आगे बढ़ते हुई यह राजस्थान और भावलपुर में हाकरा के तौर पर आगे बढ़ी और सिद्ध प्रांत में नारा में होते हुए कच्छ के रण में विलीन हो गई। यह क्षेत्र सिंधु नदी के समानांतर बहती थी। इस क्षेत्र में नदी के होने के कुछ और प्रमाण हैं। इसरो के वैज्ञानिक A.K. गुप्ता का कहना है कि थार के रेगिस्तान में पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ स्थानों पर ताजे पानी के स्रोत मिलते हैं। जैसलमेर जिले में जहां बहुत कम बरसात होती है, यहां 50 से 60 मीटर पर भूजल मौजूद है। इस इलाके में कुएं साल भर नहीं सूखते हैं। इस पानी के नमूनों में टाइटेरियम की मात्रा नगण्य है, जिसका मतलब है कि यहां आधुनिक तरीके से रिचार्ज नहीं किया गया है। स्वतंत्र तौर पर आइसोटोप विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि रेत के टिलों के नीचे ताजा पानी जमा है और रेडियो कार्बन डाटा इस बात के संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ 1000 वर्ष पुराना भूजल मौजूद है। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि ताजे पानी के भंडार सूखे तल वाली सरस्वती के ऊपर हो सकते हैं। ईसा पूर्व 2000 तक सरस्वती नदी निश्चित रूप से धरातल पर बह रही थी। इसका प्रवाह मार्ग अवश्य समय समय पर बदलता रहा,
हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ प्रमुख घटनाएं मिलती हैं। यह सत्य है या असत्य, यह देखना जरूरी है, लेकिन यह घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। इस दृष्टि से कुछ अध्ययन होना आवश्यक है। 1. इंद्र ने सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ किया एवं सतपुरा नगरी नष्ट की। 2. राजा युद्ध हड़प्पा के निकट हुआ। इसमें त्रिशूल ने यमुना एवं सरस्वती नदियों के बीच का प्रदेश जीत लिया था। कामा के वन क्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे था एवं वहां पर दधीची मुनि का आश्रम था। राजा ययाति ने अपने साम्राज्य का विस्तार सरस्वती नदी तक बढ़ाया था। 5वां बिंदु, गंगा नदी एवं सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। बिंदु 6, पारसी लोगों के पवित्र ग्रंथ अवस्था में दृशद्वती नाम का उल्लेख है। वह संभवतः सरस्वती नदी का ही परिवर्तित नाम था।